नमो नमः मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के 200 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उनमें से पार्ट 5 तक उपलब्ध हो चुका है कि आज पार्ट 6 की सीरीज है जिसमें 10 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 63 से लेकर 72 तक के प्रश्न होंगे। आगे 62 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। चलिए समय न गंवाते हुए टॉपिक पे आते हैं और 63वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह विधि से हुआ था। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह विधि से हुआ था। कौन सी विधि से हुआ था? शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ विधि से हुआ था। तो ब्रह्म विधि से हुआ था, गंधर्व विधि से हुआ था, प्रजापत्य विधि से हुआ था या दैव विधि से हुआ था। सभी को ये देते कि अभिज्ञान शाकुंतलम बहुचर्चित नाटक है, तो विवाह किस विधि से हुआ था लगभग सभी लोग जानते हैं। यह गंधर्व विधि से हुआ था, अतः इस पर ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। वामः कुलस्यादयः। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है वामः कुलस्यादयः। इसमें वामा शब्द का क्या अर्थ है? वामः कुलस्यादयः। चतुर्थ अंक में जब शकुंतला विदा होने लगती है तो महर्षि कर्ण के द्वारा शकुंतला को उपदेश दिए जाते हैं। कुछ बताया जाता है कि तुम जब दुष्यंत के राज दरबार में जाना तो किस प्रकार से व्यवहार करना अपने परिजनों के प्रति और अपने से बड़ों के प्रति, अपने जो राजा दुष्यंत की और रानियाँ उनके प्रति कैसा व्यवहार करना, ये सब शिक्षा महर्षि कर्ण देते हैं शकुंतला को। उसी श्लोक का ये अंश है जिसमें वामा शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे वामा शब्द का अर्थ क्या होता है? बाईं ओर की स्थिति, सुंदर, प्रतिकूल अथवा महिला। बाईं ओर की स्थिति नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा, महिला भी नहीं। ज़्यादातर लोग बाईं ओर की स्थिति और प्रतिकूल में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे श्लोक में जो वामा का अर्थ बताया गया है पर वो है प्रतिकूल। यानी कि उन्होंने शिक्षा दिया कि ये तुम ऐसा ऐसा करोगी, और जो स्त्रियाँ इस प्रकार का आचरण नहीं करती हैं वो इसके वामा मतलब जो स्त्रियाँ इसके प्रतिकूल आचरण करती हैं वो अपने कुल के लिए आधा मानसिक पीड़ा होती है। इस प्रकार का उपदेश महर्षि कर्ण ने शकुंतला को दिया है। हर जो है पिता अपनी पुत्री के विदाई के समय कुछ ना कुछ उपदेश देता है कि वहाँ ससुराल में जाना, कैसे रहना, कैसे बातचीत करना है, क्या करना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो वही उसी का फ़र्ज़ निभाते हुए महर्षि कर्ण भी शकुंतला को जो है उपदेश देते हैं। तो उपदेश के इस अंश में जो प्रश्न में पूछा गया वामा, उस वामा का अर्थ है प्रतिकूल। चलिए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है, भूस्तंभव दक्षिणा परिजने में परिजन शब्द का क्या अर्थ है? भूस्तंभव दक्षिणा परिजने, ये भी लाइन जो है महर्षि कर्ण के द्वारा कही गई शकुंतला को से कहा है महर्षि कर्ण ने। और इसमें प्रश्न कह रहा है कि जो यहाँ पे परिजन शब्द है इस लाइन में, इस परिजन शब्द से क्या आशय है? परिजन शब्द से आशय क्या परिवारजन है, क्या आसपास के लोग हैं, या सेवक जन है अथवा प्रजा है? तो परिजन शब्द का अर्थ जो है परिवार बिल्कुल नहीं है, आसपास के लोग भी नहीं है, प्रजा भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या है? सेवक जन। परिजन से अर्थ यहाँ पे सेवक जन है। ये ज़्यादातर पूछा गया है आयोग के द्वारा। क्यों पूछा गया? क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिया गया है परिवार के लोग, इसमें जो है लोग कन्फ्यूज़न थोड़ा क्रिएट करते हैं, क्योंकि परिवार के लोग भी थोड़ा सा परिजन से अर्थ निकल के आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा? सेवक जन से होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। अब यहाँ पे नायक के जो गुण बताए गए हैं, नायक के भेद बताए गए हैं, उन भेदों में से जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक राजा दुष्यंत है वो किस राजा किस भेद के अंतर्गत आता है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के राजा दुष्यंत हैं जो वो नायक के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो क्या वो धीरोदात्त टाइप के नायक हैं, या धीरोदात्त नायक है, धीर ललित नायक है, या धीर प्रशांत नायक है?
अच्छा देखिए, नायक के जो भेद के कई प्रकार बताए गए हैं, उसमें जो धीर प्रशांत नायक होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे कि बुद्ध चरित्र में बुद्ध हैं, ये लोग तो ये धीर प्रशांत नायक के अंतर्गत आते हैं। धीर उदात्त नायक के अंतर्गत आते हैं ऐसे नायक जो थोड़ा उद्दंड टाइप के होते हैं, जैसे भीम वगैरह हैं, ये लोग धीर उदात्त नायक के रूप में आते हैं। और धीर ललित में चारुदत्त वगैरह आते हैं धीर ललित नायक में। और धीर उदात्त नायक जो है वो उसके अंतर्गत राम है, और इसके अलावा राजा दुष्यंत, राजा दिलीप, ये लोग धीरोदात्त नायक में आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है वो कौन से नायक है, तो वो धीरोदात्त नायक के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 67 देखिए। प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहा है? अर्थो ही कन्या परकीये तामदृशं ग्रहीतुम्। अर्थो ही कन्या परकीय, इसका अर्थ है कि कन्या पराया धन ही होती है, इस सूक्ति का अर्थ है। और इसमें पूछा ये सूक्ति किसके द्वारा कही गई है, किसकी है? क्या ये सूक्ति गौतमी की है, क्या ये सूक्ति अनसुईया की है, क्या सारंगरों की है, अथवा कर्ण की? ये सूक्ति किसकी है? गौतमी की है, अनसुईया की है, सारंगरों की है। अच्छा, जितनी भी शिक्षाएं दी कि वहाँ जाकर आपको कैसा आचरण करना है, लोगों से कैसा व्यवहार करना है, ये सब शिक्षाएं कर्ण ने ही दी थी। और बाद में 22वें श्लोक में कर्ण जो है जब विदा कर देते हैं, जो सबसे आखिरी वाला श्लोक ये है, 22वां श्लोक है, उसमें कर्ण कहते हैं कि जो कन्या है वो वास्तव में पराया धनी होती है। जैसे जिस प्रकार किसी का धन आपके पास रखा हो, कोई अपनी धरोहर आपको सौंप गया हो, तो आपको बड़ी उलझन रहती है कि उसकी सुरक्षा के लिए जब तक वो उसी तरीके से उसके पास पहुंच नहीं जाती, और जैसे ही वो उसके पास पहुंच जाती है तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। ठीक उसी प्रकार जो कन्या है वो पराया धन होती है। और आज उस पराये धन को मैं उसके घर भेज करके, यानी शकुंतला को राजा दुष्यंत के घर भेज करके मैं वैसे ही महसूस कर रहा हूँ जैसे किसी की धरी हुई धरोहर को हम लोग पुनः वापस करके संतुष्ट होते हैं। ऐसा महर्षि कर्ण इस लाइन में, इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। और यह किसके द्वारा कही गई है? महर्षि कर्ण के द्वारा कही गई लाइन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 क्या कह रहा है? राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी कौन थी? राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी क्या सानुमति थी, क्या वसुमती थी, क्या शकुंतला थी, या मेनका थी? तो राजा दुष्यंत की जो पहली पटरानी थी वो कौन थी, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, क्योंकि हम भी वसुमती और सानुमति में थोड़ा कंफ्यूज हैं। और आप बताइएगा कि इनकी प्रथम पटरानी जो है कौन थी, ठीक है? क्योंकि राजा दुष्यंत जो विवाहित थे, इन्होंने शकुंतला से भी विवाह किया हुआ था, इससे पहले वे विवाहित थे, उनकी रानियाँ थीं महल में। तो उनकी पहली जो पटरानी थी वो कौन सी थी, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी, अच्छा ये तो हो चुका है। 69वां नंबर प्रश्न है, न खलु धीमिताम कश्चित विषयो नाम सूक्ति है, किस ग्रंथ की सूक्ति है? अच्छा ये तो बड़ा आसान सा हो गया। किरात अर्जुनियम की है, शिवराज विजयम की है, सुखनासोपदेश की, अभिज्ञान शाकुंतलम की। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की हम लोग प्रश्न श्रृंखला हल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है। लेकिन आप लोगों के लिए आज का दूसरा प्रश्न ये है कि आप ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो, यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये आज का प्रश्न है कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। ये तो प्रश्न उत्तर बता दिया गया है, लेकिन ये किसके द्वारा कही गई ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? क्या 42 श्लोक हैं, क्या 46 श्लोक हैं, क्या 43 श्लोक हैं, या 22 श्लोक हैं? अच्छा इससे पहले बार बार ऊपर बताते चले आ रहे हैं कि 22वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में, इसका मतलब है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने श्लोक हैं? 22 श्लोक हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम में वैसे श्लोक नहीं, बल्कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, विदाई अंक है, उसमें 22 श्लोक है। और संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने श्लोक हैं, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71। ओदकान्तं स्निग्धो जनो अनुगन्तव्याः यः इति श्रूयते। यह कथन किसका है? क्या कण्व का है, क्या गौतमी का है, क्या शार्ङ्गोः का है, या सारस्वत का है? जो स्निग्ध जन होते हैं, जो हमारे प्रियजन होते हैं, उनको हमें भेजने के लिए, जब ये कहीं जा रहे होते हैं तो उनको भेजने के लिए हमको सरोवर के तीर तक ही उनको छोड़ के वापस घर चले जाना चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ जनों के द्वारा कहा गया है। यह इस सूक्ति का अर्थ है। तो इसमें जो है कोई एक पात्र, इनमें से चारों में से कोई एक पात्र कहता है कि जो बड़े लोग हैं वो लोग कहते हैं कि जब हम किसी को भेजते हैं, जैसे शकुंतला विदा हो रही है, तो उसको हमें भेजने के लिए सरोवर के तीर तक ही जाना चाहिए, उसके बाद हमें वापस आ जाना चाहिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये बताइए। अच्छा ठीक है, वैसे भी हम लोग देखिए गाँव वगैरह में, या फिर जब कोई विदा होता है तो उसको गेट तक, या फिर जहाँ उसको साधन मिले, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, वहाँ तक छोड़ने जाते हैं और वहाँ पे बैठाल कर फिर सी ऑफ करके आ जाते हैं। तो वही उस समय में, क्योंकि बस ऐसा कुछ था नहीं, तो सरोवर का तीरा था, वहीं नाव से जाते होंगे, तो बोले कि हमें सरोवर के तीरे तक ही उनका अनुगमन करना चाहिए, ऐसे लोगों का जो जा रहे हैं उनका अनुगमन, और बाकी वहाँ से वापस आना, ऐसा कह करके वो महर्षि कर्ण को और बाकी लोग जो साथ में आए होते हैं, शकुंतला प्रियंवदा, इनको वापस करने का संकेत देते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? कण्व के द्वारा कहा गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कण्व की भाई पालित पुत्री थी, तो कण्व तो हृदय वैसे भी द्रवित हो रहा था। वो जितनी देर उनके साथ रहते शकुंतला के साथ, उन्हें बहुत अच्छा लगता। शार्ङ्गोः या गौतमी तो साथ ही जा रही थी, और शार्ङ्गोः शारदत्त दोनों लोग साथ ही जा रहे थे, और गौतमी भी साथ ही जा रही थी। अब इन तीनों में से किसके द्वारा ये कहा गया? कर्ण के द्वारा कहा नहीं गया, इन तीनों में से किसके द्वारा कहा गया, यह आप बताइए। तो इन तीनों में से इस बात को कहते हैं शार्ङ्गोः। शार्ङ्गोः के द्वारा कहा जाता है कि देखिए, जो हमारे स्निग्ध जन, देखा कि पीछे पीछे सब लोग शकुंतला को छोड़ते आ रहे हैं, और सखी अनसुईया भी रो रही है, प्रियंवदा भी रो रही है, उनको बार बार में उपदेश दे रही हैं कि जब तुमको ना पहचाने तो अंगूठी दे देना, ये दे देना। जैसे कर्ण ऋषि भी काफ़ी जो है भावुक हैं। तो ऐसे में जब सरोवर का तीरा बहुत लंबी दूर तक ये लोग साथ साथ आ जाते हैं, तो कहते हैं कि देखो अब तुम लोग घर जाओ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि हमें जो जाने वाले लोगों का सरोवर के तीर तक ही अनुगमन करना चाहिए, ऐसा शार्ङ्गोः के द्वारा कहा गया है। तो प्रश्न 71 का उत्तर सही होगा गा। चलिए प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है, प्रश्न संख्या 72 कह रहा है, दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस पर्व से प्राप्त होती, किस अध्याय से प्राप्त होती है? अच्छा, अध्याय पूछा गया है। अच्छा, अध्याय पूछा गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पर्व दिया गया है। चलिए ठीक है, पर्व ही इसको, अध्याय को पर्व के पर्व कर लीजिएगा। तो ये जो है वन पर्व से, या शांति पर्व से, आदि पर्व से, या सभा पर्व से? वन पर्व से जो है वो आपका एक महाकाव्य लिया गया है। कौन सा महाकाव्य? किरातार्जुनीयम लिया गया है। और सभा पर्व से लिया गया है शिशुपाल वधम, महाकाव्य शिशुपाल वधम सभा पर्व से लिया गया है। और आदि पर्व से जो लिया गया है वो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, इसकी याद करने की एक टेक्निक है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की शुरुआत किससे होती है? आ से होती है। आदि पर्व की शुरुआत कैसे होती है? आ से होती है। तो ये कभी ना भूलने के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि आ से आदि पर्व है, आ से अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो जिसमें आ है वहीं से शुरुआत होती है किसकी? अभिज्ञान शाकुंतलम की। चलिए, इस प्रकार से 72 प्रश्न अब तक हल हो चुके हैं। और कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइएगा कि प्रश्नों में क्या कमी रह जा रही है। दूसरा ये कि यदि आप जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक पर कोई सारांश या कुछ और टाइप के प्रश्न चाहते हैं तो लिख करके बताइएगा। नमः संस्कृता चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृता।
मिलते हैं आगे आगे की सीरीज़ के साथ। बाय बाय।